तो अब हम लोग स्पीडी का सेट नंबर 151 से लेकर 156 तक शुरू करेंगे, पढ़ेंगे। अब शुरू करते हैं, चलिए। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर जबलपुर में स्थित है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर? नर्मदा नदी पे है। और किस शहर में इसके बगल में स्थित है? जबलपुर शहर में स्थित है, जबलपुर मध्य प्रदेश में। लैंड ऑफ कोऑपरेटिव के नाम से डेनमार्क को जाना जाता है। लैंड ऑफ कोऑपरेटिव के नाम से किसे जाना जाता है? डेनमार्क को जाना जाता है। लैंड ऑफ कोऑपरेटिव के नाम से किसे जाना जाता है? डेनमार्क। और डेनमार्क किस महादेश में स्थित एक देश है? उत्तरी अमेरिका में। यूरोप महादेश में स्थित एक देश है डेनमार्क। डेनमार्क किस महादेश में स्थित देश है? यूरोप महादेश में। और यूरोप का खरा बेल्जियम को कहा जाता है। यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। और लैंड ऑफ कोऑपरेटिव के नाम से डेनमार्क को जाना जाता है। लैंड ऑफ कोऑपरेटिव के नाम से डेनमार्क को। एकमात्र महाद्वीप अफ्रीका जिससे होकर कर्क और मकर रेखा गुजरती है। कर्क मकर रेखा दोनों गुजरती है। और तीनों रेखाएं गुजरती, भूमध्य रेखा, तीनों रेखा। अफ्रीका ही एकमात्र ऐसा महादेश जिससे तीनों रेखाएं गुजरती है। कर्क रेखा हो या भूमध्य रेखा हो या मकर रेखा, तीनों गुजरती है। देवदास शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की कृति है। देवदास की किसकी रचना है? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की कृति है देवदास। सुलह कुल के सिद्धांत को जैनुल आबदीन ने प्रभावित किया। इसे कश्मीर का दूसरा अकबर कहा जाता है। कश्मीर का अकबर किसे कहा था? जैनुल आबदीन को कहा जाता है। सुलह कुल का सिद्धांत किसने दिया था? जैनुल आबदीन ने दिया। सुलह कुल का सिद्धांत, सुलह कुल का सिद्धांत किसने? जैनुल आबदीन ने दिया। लॉर्ड हर्डिंग पर बम फेंकने वाले क्रांतिकारी कौन थे? रास बिहारी बोस। लॉर्ड हर्डिंग पर बम फेंकने वाले क्रांतिकारी कौन थे? रास बिहारी बोस। कब बम फेंका गया था इस पर? 1956 में। लॉर्ड हार्डिंग पर बम 1909 में, 11 में। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1909 में तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। लॉर्ड हार्डिंग है, लॉर्ड हार्डिंग 1800। तो लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाले क्रांतिकारी कौन थे? रास बिहारी बोस। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल वर्ष कब लगा था? राष्ट्रीय आपातकाल 1962 में। भारत कब लगा था? 1962 में। तो भारत में अब तक कुल कितने बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है? 3 बार लगा है। राष्ट्रीय आपातकाल कितने बार लगा है? 3 बार। पहली बार 1962 में चीन युद्ध के समय, दूसरी बार 1971 में बांग्लादेश के साथ जब युद्ध, भारत पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ था 1971 में। और तीसरी बार आपातकाल 1975 में आंतरिक असहमति के आधार पर लगाया गया था। और संयुक्त बैठक भी भारत में अब तक कितने बार बुलाया गया? 3 बार बुलाया गया। भारत में अभी तक संयुक्त बैठक भी कितने बार बुलाया गया? 3 बार। पहला दहेज निवारक अधिनियम पर, दहेज से संबंधित कानून पर 1961 में। दूसरी बार बुलाया गया था बैंकिंग संरचना में सुधार के लिए 1978 में। और तीसरी बार बुलाया गया था आतंकवाद निरोधन अधिनियम पर 2002 में। तो 3 बार संयुक्त बैठक बुलाया गया था और 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू भी हुआ था। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। और राज्यसभा का सभापति वही बनते हैं जो उपसभापति होते हैं, जो उपराष्ट्रपति होते हैं। तो उपराष्ट्रपति उसमें कौन था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और इसे भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? 1954 में। तो भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम 3 व्यक्ति कौन थे? सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सी.वी. रमन। इन तीनों को कब मिला था? 1954 में। और भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्म भूषण, इन सभी का शुरुआत भी 1954 में हुआ था। और लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया था 1912 ईस्वी में। 1912। हाँ, लॉर्ड हार्डिंग पर बम कब फेंका गया था? 23 दिसंबर 1912 ईस्वी को। 23 दिसंबर 1912 ईस्वी को फेंका गया था। गोदावरी नदी महाराष्ट्र, कर्नाटक और प्रदेश राज्यों से होकर बहती है। तो गोदावरी नदी किन राज्यों से होकर? महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तो गोदावरी नदी महाराष्ट्र, कर्नाटक और प्रदेश राज्यों से होकर बहती है। वृद्ध गंगा किसे जाना था? गोदावरी नदी को। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी। और दक्षिण की गंगा कावेरी को कहा जाता है। कावेरी को कहा जाता है। अर्ध गंगा भी कावेरी को ही कहा जाता है। बूढ़ी गंडक नदी का स्रोत सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलता है। बूढ़ी गंडक नदी कहाँ से निकलता है? सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। बूढ़ी गंडक नदी कहाँ से निकलती है? सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। काराकोरम राजपथ पाकिस्तान और चीन को जोड़ता है। काराकोरम राजपथ किसको जोड़ता है? पाकिस्तान और चीन को जोड़ता है। तो काराकोरम राजपथ किसको जोड़ता है? पाकिस्तान और चीन को जोड़ता है। और
सनसंग वैली जो है भाई, सनसंग वैली जो पाकिस्तान ने चीन को गिफ्ट में दे दिया है, वो भी पीओके में स्थित है। जो ससगम वैली, ससगम वैली जो है घाटी। काराकोरम राजपथ पाकिस्तान और चीन को जोड़ता है। काराकोरम पाकिस्तान से। लंदन शेयर बाजार के शेयर बाजार सूचकांक का नाम फुटसी है। क्या है? फुटसी है। तो लंदन के शेयर बाजार का नाम क्या है? फुटसी है। और भारत का जो है बम्बई में स्टॉक एक्सचेंज, इसका क्या है? शेयर है। और जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है उसका निफ्टी है। उसका क्या है? निफ्टी है। लेकिन लंदन के जो शेयर बाजार उसका जो है सूचकांक का नाम क्या है? फुटसी। क्या है? फुटसी। भारत का सबसे बड़ा नौसेना हवाई अड्डा कौन सा है? सी बर्ड, कारवाल, कर्नाटक में। भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है? सी बर्ड। कहाँ है? कर्नाटक के कारवार में। कर्नाटक के कारवार में स्थित है। पूछेगा भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा हवाई अड्डा सी बर्ड किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। कर्नाटक का किस जगह पे? कारवार जिले पे। कारवार जिले। देश में नागरिक उन्नयन प्रारंभ हुआ था 1877 ईस्वी में। 1870 देश में 1877 देश में नागरिक उड्डयन का प्रारंभ हुआ था कब? 1877 में। 1911 में हुआ था। भारत में पहला वायुयान सीमान देश में नागरिक उड्डयन का प्रारंभ कब हुआ था? 1877 में। और महारानी विक्टोरिया को 1 जनवरी 1870 को ही भारत का सामग्री घोषित किया गया था। भारत का सामग्री घोषित किया गया था। दूरदर्शन की फ्री टू एयर DTH सेवा 16 दिसंबर 2014 को 2004 को शुरू हुई थी। दूरदर्शन की फ्री टू एयर DTH सेवा 16 दिसंबर 2004 को शुरू हुई थी। कब हुई थी? 2004 को शुरू हुई थी। पूछे दूरदर्शन का DTH सेवा कब शुरू हुआ था? 16 दिसंबर 2004 को। 16 दिसंबर 2004 को। सबसे पुराना बंदरगाह कौन है? चेन्नई। और मद्रास का नया नाम क्या है? चेन्नई है। लूनी एकमात्र नदी जो कच्छ के रण में जाकर विलीन हो जाती है। और भारत की एकमात्र अंतर्वाहिनी नदी कौन सा है? लूनी नदी है। भारत की संपूर्ण वर्षा का लगभग 75% भारत दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होता है। किस मानसून के कारण भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून। यह मानसून सबसे पहले किस राज्य में प्रवेश करता है? केरल में। कब प्रवेश करता है? 1 जून को प्रवेश करता है। कब प्रवेश करता है? 1 जून को प्रवेश करता है। संवाद कॉमेडी के पद के संपादक कौन थे? राजा राम मोहन राय। संवाद कॉमेडी के पद के संपादक कौन थे? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज का स्थापना कब किया था? 1828 में। 1828 में। आधुनिक भारत का अग्रदूत किसे मानता है? राजा राम मोहन राय को। पुनर्जागरण का जनक किसे मानता है? राजा राम मोहन राय को। और इसकी मृत्यु कहाँ हुई थी? ब्रिस्टल चर्चिल में 1833 में। और किसके कहने पर वहाँ गया था ब्रिस्टल चर्चिल? अकबर दूत के कहने पर उसके पेंशन को लेकर ये कहाँ गए थे? ब्रिस्टल चर्चिल गए थे। महाभारत का फारसी अनुवाद अकबर के शासनकाल में हुआ था। महाभारत का फारसी अनुवाद किस शासनकाल में हुआ था? अकबर के शासनकाल में हुआ था। भारतीय मिसाइल कार्यक्रम का जनक किसे माना था? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के। भारतीय मिसाइल कार्यक्रम का जनक किसे माना था? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को माना जाता है। भारत के परमाणु कार्यक्रम का पिता किसे माना था? होमी जहांगीर बाबा को। भारत के परमाणु कार्यक्रम का जनक जहांगीर बाबा का। भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान के जनक इसरो के। क्या मतलब इसको? विक्रम साराभाई को। भारत में अंतरिक्ष के जनक किसे माना था? विक्रम साराभाई को। परमाणु कार्यक्रम का जनक होमी जहांगीर बाबा को। और मिसाइल कार्यक्रम का जनक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को माना जाता है, कहा जाता है। हाँ। कावेरी जल विवाद को निपटने के लिए गठित कावेरी जल न्यायालय का गठन 2 जून 1990 को किया गया था। तो कावेरी जल विवाद को निपटने के लिए इसका गठन कावेरी न्यायाधिकरण का गठन कब किया गया था? 2 जून 1990 में। 2 जून 1990 को। तो पूछे कावेरी जल न्यायाधिकरण का गठन कब किया गया था? 2 जून 1990। और 2 राज्यों के बीच होने वाले जल संबंधी विवाद को किस आर्टिकल के द्वारा निपटाया था? अनुच्छेद 262 के तहत निपटाया जाता है। और मानव विकास सूचकांक वर्ल्ड बैंक के द्वारा पहली बार कब जारी किया? 1990 में ही जारी किया गया था। किसके सहायता से? महबूब उल हक और अमर्त्य सेन के दोनों मिलकर मानव विकास के अवधारणा को प्रदर्शित किए थे। भारत में कागज का आगमन किस सदी में था? 13वीं सदी में। भारत में कागज का आगमन 13वीं सदी। सबसे पहले कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। सबसे पहले अखबार चीन में हुआ था। और सबसे पहले नोट छपने चीन में हुआ था।
किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। किसान दिवस का मनाया जाता है 23 दिसंबर को। 22 दिसंबर को गणित दिवस मनाया जाता है। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। 26 दिसंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। बाल दिवस मनाया जाता है। UNDP और 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस और प्रदूषण दिवस भी मनाया जाता है। 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। तो UNDP का पूरा नाम क्या है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। UNDP का पूरा नाम क्या है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। प्रथम रेल अधिनियम कब आया था? 1890 में। भारत में प्रथम रेल अधिनियम कब आया था? 1890। भारत में पहली बार रेलगाड़ी का परिचालन कब हुआ था? 16 अप्रैल 1853। 1853 कितने किलोमीटर की लंबाई थी? 34 किलोमीटर की लंबाई थी। मुंबई से थाने के बीच चलाए थे। किसके शासनकाल में? डलहौजी के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? डलहौजी। रेल, डाक, तार, सब किसके शासन में विकास हुआ था? डलहौजी के शासनकाल में विकास हुआ था। सर्वोदय दिवस कब मनाया था? 30 जनवरी को। सर्वोदय दिवस कब मनाया था? 30 जनवरी को मनाया था। किसके जन्मदिन पर? जयप्रकाश नारायण के। और 30 जनवरी को शहीद दिवस और 30 जनवरी को शहीद दिवस भी मनाया था। और 23 मार्च को भी शहीद दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 23 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या की गई थी नाथूराम गोडसे के द्वारा। इंदिरा गांधी सर्वप्रथम 26 जनवरी 1966 को भारत की प्रधानमंत्री बनी थी। इंदिरा गांधी भारत की पहली प्रधानमंत्री कब बनी थी? 1966 में। इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री कब बनी थी? 26 जनवरी 1966 को। और मरणोपरांत लाल बहादुर शास्त्री को भारत रत्न कब किया गया था? 1966 में। ताशकंद समझौता भी 1966 में ही हुआ था। इंदिरा गांधी राहुल गांधी की दादी। उस समय इंदिरा गांधी क्या होती? भारत की प्रधानमंत्री बनी थी। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1904 को। और महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को। तो पूछा किन 2 महापुरुषों की जयंती एक दिन ही मनाया जाता है? तो लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी। लेकिन ईयर चेंज है, उसका जन्म हुआ था 1869 में महात्मा गांधी का, इसका 1904 में। और अनुशीलन समिति का गठन कब किया गया था? 1904 में। 1904 में ही। किसके द्वारा किया गया था? बंगाल में किया गया था ना, सचिंद्र सन्याल। हाँ, सचिंद्र सन्याल के द्वारा। तो बिहार में किया गया था। कबीर का जन्म लहर तारा काशी में हुआ था। कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? लहर तारा काशी में। कबीर के गुरु का नाम क्या था? रामानंद। कबीर के गुरु का नाम क्या था? रामानंद। और कबीर के जो उपदेशों का संकलन किसमें किया गया? बीजक में। किसमें किया गया? बीजक में किया गया है। कबीर की मृत्यु मगहर उत्तर प्रदेश में। मृत्यु कहाँ हुई थी? मगहर में। और जन्म कहाँ हुआ था? लहर तारा, वो भी उत्तर प्रदेश। जन्म हुआ था लहर तारा काशी उत्तर प्रदेश, मृत्यु मगहर उत्तर प्रदेश में। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला की स्थापना कब हुई थी? 1950 में। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला का स्थापना कब हुई थी? 1950 में। और मुख्यालय कहाँ है? पुणे में। कहाँ है? पुणे में। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला का स्थापना कब हुआ था? 1950 में। 1950 में। और योजना आयोग का गठन भी 15 मार्च 1950 को किया गया था। 15 मार्च 1900 योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को। भारत में पहली बार जो होती है, क्या कहते हैं, पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 में शुरू किया गया था। 1951 में। पाकिस्तान के अधिकार वाले कश्मीर पीओके की राजधानी कहाँ है? मुजफ्फराबाद। कहाँ है? मुजफ्फराबाद झेलम और नीलम नदी के तट पर स्थित है। मुजफ्फराबाद किस नदी किनारे स्थित है? झेलम और नीलम नदी के तट पर। और झेलम नदी पर कौन सा परियोजना है? तुलबुल परियोजना झेलम, और उड़ी परियोजना झेलम नदी पर। तो तुलबुल और उड़ी परियोजना कहाँ है? झेलम नदी पर। बाकी बगलिहार, दुलहस्ती, ये सब चिनाब नदी पर। कौन नदी पर? चिनाब नदी पर है। मुगल गार्डन कहाँ स्थित है? राष्ट्रपति भवन में। मुगल गार्डन इसका नाम बदल क्या क्या है? दरबार हॉल किया गया। दरबार हॉल किया। मुगल गार्डन का नाम बदल क्या गया? दरबार हॉल किया गया। 1952 में परिवार कल्याण का राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू करने वाला देश कौन बना? भारत। मतलब परिवार नियोजन कार्यक्रम भारत कब ने अपनाया था? 1952 में। और आर्थिक नियोजन भी भारत कब शुरू किया था? 1951 में। आर्थिक नियोजन 1951 में। और परिवार नियोजन कार्यक्रम 1952 में। और जो भारत जो आर्थिक नियोजन अपनाया था किस देश से? रूस से। आर्थिक नियोजन अपनाने वाला पहला देश कौन था? फ्रांस था। रूस था। कौन था? रूस था।
भारत ने परिवार नियोजन कार्यक्रम कब शुरू किया था? 1952 में। मध्य पूर्वी एशियाई देश सीरिया की राजधानी कहाँ है? दमिश्क। तो सीरिया की राजधानी कहाँ है? दमिश्क है। कहाँ है? दमिश्क है। संत पुरंदरदास को कर्नाटक संगीत का जनक कहा जाता है। तो किसे कर्नाटक संगीत का जनक किसे माना जाता है? पुरंदरदास को। किसे मानता है? पुरंदरदास को। 18 जनवरी 1953 को स्थापित भारतीय संगीत नाटक अकादमी के प्रथम चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर पी.वी. राजमन्ना। डॉक्टर पी.वी. राजमन्ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन, भारतीय संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब किया था? 1953 में। कब किया गया था? 1953 में। 28 जनवरी 1953 को। कब भारतीय संगीत नाटक अकादमी का स्थापना कब किया गया था? 28 जनवरी 1953 को। प्रथम चेयरमैन मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। अब प्रथम चेयरमैन कौन था? डॉक्टर पी.वी. राजमन्ना। डॉक्टर पी.वी. राजमन्ना। पहली मतलब भाषाई आधार पर पहली राज्य का गठन 1953 में आंध्र प्रदेश को ही किया गया था। कौन था? आंध्र प्रदेश ही था। संवाद कौमुदी पत्रिका किसका? राजा राम मोहन राय का। पिंजर लेखिका किसकी है? पिंजर की लेखिका अमृता प्रीतम। तो पिंजर की लेखिका कौन है? अमृता प्रीतम। पिंजर की लेखिका कौन है? अमृता प्रीतम। अमृता प्रीतम। नेशनल टेनिस एकेडमी कहाँ है? मुख्यालय कहाँ है? गुड़गांव हरियाणा में। नेशनल टेनिस एकेडमी का मुख्यालय कहाँ है? गुड़गांव हरियाणा में। अंतर्राष्ट्रीय स्वर का मुख्यालय भी गुड़गांव हरियाणा में। गुरुग्राम में। वो कहाँ? गुरुग्राम में है। लेकिन नेशनल टेनिस एकेडमी पूछेगा तो गुड़गांव में। कहाँ है? गुड़गांव में है। सुमन बाला का संबंध किससे? महिला हॉकी टीम से। सुमन बाला का संबंध किससे? हॉकी टीम से। सुमन बाला का संबंध किससे? हॉकी से है। भारत ने हॉकी का स्वर्ण पदक अंतिम बार कब जीता था? 1980 में। 1980 में भारत ने हॉकी का स्वर्ण पदक कब जीता था अंतिम बार? 1980 के ओलंपिक में भारत ने पहली बार अंतिम बार हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था। वर्ष का प्रथम ग्रैंड स्लैम कौन टूर्नामेंट है? ऑस्ट्रेलियन ओपन। एक साल में 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होता है। पहला ऑस्ट्रेलियन, दूसरा फ्रेंच, तीसरा विंबलडन, चौथा अमेरिकन होता है। कोपा अमेरिका कब किससे संबंधित है? फुटबॉल से। कोपा अमेरिका सब फुटबॉल से संबंधित। फुटबॉल से हाल ही में कोपा अमेरिका फुटबॉल टूर्नामेंट अर्जेंटीना ने किसने जीता है? कोलंबिया को हराकर। भारत में कुल 5 समाचार एजेंसियां। भारत में कुल कितने समाचार एजेंसियां? 5 समाचार एजेंसियां है। अब प्रेस की स्वतंत्रता किस आर्टिकल में है? स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के ए में। अनुच्छेद 19 के 1 में। अनुच्छेद 19 के 1 में प्रेस की स्वतंत्रता है। अब वर्तमान में भारत प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में कौन सा स्थान है? 151वां। स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल बजट को किसने पेश किया था? जॉन मैथाई ने 1947 में। पूछेगा स्वतंत्र भारत का है स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल बजट के जॉन मैथाई। स्वतंत्र भारत का प्रथम रेल बजट किसने पेश किया था? जॉन मैथाई ने 1947 में। और गणतंत्र भारत का, हमको लगता है गणतंत्र भारत का प्रथम रेल बजट जो है ना जॉन मैथाई। और स्वतंत्र भारत का षणमुखम सेट्टी। स्वतंत्र षणमुखम। तो स्वतंत्र भारत में प्रथम रेल बजट है सॉरी, यहाँ रेल बजट है। तो स्वतंत्र भारत का प्रथम रेल बजट किसने पेश किया था? जॉन मैथाई ने। लेकिन ऐसे पूछेगा तो स्वतंत्र भारत में बजट पेश करने वाले पहले व्यक्ति षणमुखम शेट्टी। स्वतंत्र भारत में बजट पेश करने वाले प्रथम व्यक्ति षणमुखम शेट्टी। गणतंत्र भारत में जॉन मैथाई। लेकिन स्वतंत्र भारत में रेल बजट पेश करने वाले कौन थे? तो जॉन मैथाई थे। कौन थे? जॉन मैथाई। अब भारत में सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाले कौन थे? मोरारजी देसाई। और पहली बार प्रथम महिला वित्त मंत्री को कौन थी जिसने बजट पेश किया था? इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी। अब भारत में पहली बार बजट पेश किया था 1860 में। किसके द्वारा? विल्सन के द्वारा किया गया था। भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? केरल। भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? केरल। वर्तमान में अभी केरल में भी वर्तमान में अभी भारत का सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन बना? मिजोरम। कौन बना? मिजोरम। उसके बाद किसका बना? गोवा। उसके बाद त्रिपुरा। तो मिजोरम योजना के तहत उल्लास योजना था। भारत में वर्तमान में साक्षरता में पहला स्थान किसका है? मिजोरम का। उसके बाद गोवा का। उसके बाद त्रिपुरा का। लेकिन 100% डिजिटल कृत साक्षरता दर प्राप्त करने वाला राज्य केरल है। कौन सा राज्य? केरल है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रॉबर्ट वालपोल थे।
ब्रिटेन के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? वालपोल थे। तो ब्रिटेन का पहला प्रधानमंत्री कौन था? रॉबर्ट वालपोल। पृथ्वी सम्मेलन के नाम से प्रथम सम्मेलन 3 जून से 14 जून के बीच 1992 में हुआ था, रियो डी जेनेरो में। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में हुआ था। कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरो में। कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरो में। और दूसरा पृथ्वी सम्मेलन 2002 में 2002 में कहाँ हुआ था? दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। और तीसरा पृथ्वी सम्मेलन 2012 में कहाँ हुआ था? वो भी रियो डी जेनेरो में ही हुआ था। कहाँ हुआ था? रियो डी। और एजेंडा 21 जो पेश किया गया था प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में ही पेश किया गया था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में ही एजेंडा 21 पेश किया गया था। विश्व का सबसे बड़ा मंदिर अंकोर वाट का मंदिर है, जो कहाँ? कंबोडिया में। कहाँ है? कंबोडिया में है। श्रीलंका का पूरा नाम क्या है? सिलोन। श्रीलंका का पूरा नाम क्या है? सिलोन है। जूलियस सीजर की हत्या किसने की थी? ब्रूटस ने की थी। किसने की थी? ब्रूटस ने की थी। ब्रूटस ने की थी। जूलियस सीजर की हत्या किसने की थी? ब्रूटस ने किया था। किसने किया था? ब्रूटस ने किया था। चीन ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 20 अक्टूबर 1962 को। चीन ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 20 अक्टूबर 1962 में। और जिसके कारण भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ था 1962 में, दूसरी बार 1971 में और तीसरी बार 1975 में। चीन ने 20 अक्टूबर 1962 को भारत पर आक्रमण किया था। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी लवासना कहाँ है? देहरादून के मसूरी में। देहरादून के मसूरी, जहाँ IAS की ट्रेनिंग दिया जाता है। तो लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लवासना कहाँ है? लवासना कहाँ है? देहरादून के मसूरी में। कहाँ है? देहरादून के मसूरी में। वर्ष 1973 मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक किया गया था। मैसूर का नाम बदल कर्नाटक कब किया गया? 1973 में। टाइगर रिजर्व का भी स्थापना हुआ था ना। टाइगर रिजर्व की स्थापना 1973 प्रोजेक्ट टाइगर कब से? प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब? 1973 में किया। वर्ष 1973 में असम की राजधानी शिलोंग को दिसपुर में बनाया गया था। देखो 1973 में ही असम की राजधानी शिलोंग से कहाँ बनाया गया? दिसपुर बनाया गया। दिसपुर बनाया गया। तो 1973 में मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक किया गया। 1973 में मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक किया गया और असम की राजधानी शिलोंग से बदलकर दिसपुर किया गया। अब वर्तमान में असम ने अपनी दूसरी राजधानी किसे घोषित किया है? डिब्रूगढ़ को। किसे घोषित किया? डिब्रूगढ़ को घोषित किया है। भारत में मेघालय, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम की राजभाषा क्या है? अंग्रेजी है। भारत में मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम की राजभाषा क्या है? अंग्रेजी है। मुख्य रूप से तो नागालैंड का, मुख्य रूप से नागालैंड का। भारत में मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को अंग्रेजी भाषा क्या है? मुख्य भाषा अंग्रेजी है। अब भारत की जो छठी अनुसूची है उसमें कितने राज्यों को शामिल किया है? 4 राज्यों को शामिल। 4 राज्यों को शामिल: अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, जो मतलब जिस यही 4 राज्य है: अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। नागालैंड है। नागालैंड। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। हाँ, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो छठी अनुसूची में भारत के 4 राज्य को शामिल किया गया: असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम को शामिल किया गया। अंत्योदय कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? 2000 ईस्वी में। अंत्योदय कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? 2000 ईस्वी में। नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट भारत के पटियाला, कोलकाता और बेंगलुरु में स्थित है। नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट कहाँ है? पटियाला में स्थित है, कोलकाता में भी स्थित है और बेंगलुरु में स्थित। 3 जगह स्थित है। कहाँ? पटियाला, कोलकाता और बेंगलुरु में स्थित है। केंद्र सरकार ने 5 जून 2004 को सभी सार्वजनिक स्थलों में धूम्रपान निषेध क्या लगाया? प्रतिबंध लगाया है। तो केंद्र सरकार ने सभी सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करने से रोक लगाया है। कब? 2004 में, 5 जून 2004 में, 5 जून 2004 में। और हिंद महासागर में सुनामी भी कब आया था? 2004 में। हिंद महासागर में सुनामी कब आया था? 2004 में आया था। यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर को। यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर को। हाँ, 11 दिसंबर 1946 को ही यूनिसेफ की स्थापना किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। कहाँ है? न्यूयॉर्क में। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF की स्थापना 27 जुलाई 1939 को। CRPF की स्थापना कब हुई थी? 1939 में। 27 जुलाई 1939 को हुई थी। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना तत्वबोधिनी सभा 1839। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 में किया था।
भारतीय पर्यटन दिवस कब मनाया था? 27 सितंबर को मनाया था। पर्यटन दिवस कब मनाया था? 27 सितंबर को मनाया था। पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। और 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस, 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस। भारतीय प्रशासनिक सेवा में भर्ती के लिए भारत में प्रथम प्रतियोगिता कब हुई थी? 1947 में। भारत में प्रथम परीक्षा कब हुई थी? 1947 में। IAS की प्रथम परीक्षा भारत में कब हुई थी? जुलाई 1947 में। राजीव गांधी की मृत्यु 21 मई 1991 को हुई थी। 21 मई 1991 को। तो राजीव गांधी की मृत्यु कब हुई थी? 21 मई 1991 को हुई थी। और 21 मई को कौन सा दिवस मनाते हैं? आतंकवाद निरोधी दिवस। आतंकवाद निरोधी दिवस मनाते हैं। और सद्भावना दिवस 20 अगस्त को। सद्भावना दिवस 20 अगस्त। और वो सद्भावना 20 अगस्त को क्या होता है? राजीव गांधी का जन्म हुआ था। राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त को हुआ था। इस दिन को सद्भावना दिवस के रूप में मनाते हैं, 20 अगस्त। और 21 मई को इसकी हत्या हो गई थी आतंकवादियों के द्वारा। तो इस दिन को किस रूप में मनाते हैं? आतंकवाद निरोधी दिवस के रूप में मनाते हैं 21 मई को। तमिलनाडु के श्री पेराम्बदूर में एक चुनावी सभा के दौरान की गई थी। कहाँ की गई थी? पेराम्बदूर में। कहाँ है? तमिलनाडु के पेराम्बदूर में। हेलमुट कोल जर्मनी का चांसलर था। हेलमुट कोल कहाँ का चांसलर था? जर्मनी का चांसलर था हेलमुट कोल। भारत में सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान नेशनल बॉटनिकल गार्डन कहाँ है? कोलकाता में है। भारत का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान कौन सा है? बॉटनिकल गार्डन। कौन सा है? बॉटनिकल गार्डन कहाँ स्थित है? कोलकाता में स्थित है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 18 फरवरी 1965 को शांति प्रसाद जैन के द्वारा की गई थी। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1965 में। किसके द्वारा स्थापित किया गया था? शांति प्रसाद जैन के द्वारा स्थापना की गई थी। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? 18 फरवरी 1965 को। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 18 फरवरी 1965 को। किसके द्वारा? शांति प्रसाद जैन के द्वारा। एशिया का नोबेल पुरस्कार के नाम से प्रसिद्ध रेमन मैग्सेसे पुरस्कार फिलीपींस के राष्ट्रपति की स्मृति में 1957 में स्थापित किया गया था। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा था? रेमन मैग्सेसे को कहा था। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1957 में। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1957 में किया जाता है। किसके पुण्यतिथि स्मृति पर दिया जाता है? फिलीपींस के राष्ट्रपति के नाम के स्मृति पर दिया जाता है। भारतीय अभिनेत्री नरगिस दत्त को सर्वप्रथम पद्मश्री की अलंकरण से सम्मानित किया गया है। राज्यसभा में भी चुने जाने प्रथम अभिनेत्री कौन थी? नरगिस दत्त ही थे। और भारत की प्रथम अभिनेत्री थी नरगिस दत्त, जिसे पद्मश्री की अलंकरण से सम्मानित किया गया। तो पद्मश्री से सम्मानित होने वाले प्रथम अभिनेत्री कौन थी? नरगिस दत्त। पद्मश्री पाने वाले प्रथम अभिनेत्री नरगिस दत्त। और राज्यसभा में चुने जाने प्रथम अभिनेत्री नरगिस दत्त ही थी। विश्व की प्रथम नोबेल साहित्य की श्वेत किस श्वेत विजेता को दिया गया? टोनी मॉर्सन को। विश्व की प्रथम नोबेल का साहित्य किसे मना है? टोनी मॉर्सन। यह पुरस्कार पाने वाले प्रथम वह श्वेत महिला थी। वह श्वेत व्यक्ति थे। वह श्वेत व्यक्ति। तो विश्व का प्रथम नोबेल साहित्य का वह श्वेत विजेता कौन बनी? टोनी मॉर्सन। कहाँ की रहने वाली थी? अमेरिका का। धर्म मनुष्य के लिए अफीम के समान किसने कहा था? कार्ल मार्क्स ने। धर्म मनुष्य के लिए अफीम के समान किसने कहा था? कार्ल मार्क्स ने कहा था। दुनिया का मजदूरों एक हो का नारा भी किसने कहा था? कार्ल मार्क्स ने दिया था। मैनिफेस्टो किसकी रचना है? मैनिफेस्टो किसने? कार्ल मार्क्स की रचना है। समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? समाजवाद का जनक भी किसे कहा था? कार्ल मार्क्स को कहा था। समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे मानता है? कार्ल मार्क्स को माना जाता है। और कार्ल मार्क्स कहाँ के रहने वाले थे? कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी के रहने। कार्ल मार्क्स कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी के रहने वाले थे। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज किसकी पुस्तक है? जवाहरलाल नेहरू की। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज किसकी पुस्तक है? जवाहरलाल नेहरू की। इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर और डिस्कवरी ऑफ इंडिया राजेंद्र प्रसाद। डिवाइडेड इंडिया पता नहीं। डिवाइडेड इंडिया किसकी है? मनमोहन सिंह। डॉक्टर मौलाना अबुल कलाम आजाद। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज किसके है? जवाहरलाल नेहरू। और हु लिव्स इफ इंडिया डाइज किसकी लेखक है? जवाहरलाल नेहरू का। और डिस्कवरी इंडिया वो भी जवाहरलाल नेहरू की है। आनंद भवन की स्थापना बाबा ऑप्टे ने किया था। आनंद भवन की स्थापना किसने किया था? बाबा ऑप्टे ने किया था। माई कंट्री माई लाइफ के लेखक कौन है? लाल कृष्ण अडवाणी। माई कंट्री माई लाइफ के लेखक कौन है? लाल कृष्ण अडवाणी।
लाल कृष्ण आडवाणी की आत्मकथा कौन है? माई कंट्री माई लाइफ। माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? लाल कृष्ण आडवाणी। भारत में प्रथम जनसंख्या नीति 16 अप्रैल 1976 को घोषित किया था। भारत की पहली जनसंख्या नीति कब घोषित किया था? 1976 में। भारत में पहली बार जनसंख्या नीति कब जनसंख्या नीति 16 अप्रैल 1976 को घोषित किया है। भारत में पहली जनसंख्या नीति कब घोषित किया गया था? 1976 में। 1976 में 16 अप्रैल 1976 को। भारत की प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट 2002 में योजना आयोग के द्वारा जारी किया गया था। भारत में पहली बार मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया था? 2002 में योजना आयोग के द्वारा। किसके द्वारा? योजना आयोग के द्वारा। भारत में पहली बार मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया था? 2002 में। किसके द्वारा? योजना आयोग के द्वारा किया गया था। बादामी का संबंध मसाला उत्पादन और निर्यात में वृद्धि से है। क्रांति का संबंध किससे है? बादामी क्रांति का संबंध मसाला के उत्पादन से और निर्यात में वृद्धि से। अब बड़ा इमाम बड़ा कहाँ है? लखनऊ में। किसने बनाया था? सदा बड़ा इमाम छोटा इमाम सब कहाँ है? लखनऊ में है। अब बनाने वाला कौन था जो लखनऊ के मतलब स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापना किया था? लखनऊ स्वतंत्र छोटा इमाम बड़ा, बड़ा इमाम बड़ा लखनऊ में स्थित। बड़ा इमाम बड़ा का स्थापना किसने किया था? आसफ उद्दौला ने। आसफ उद्दौला के द्वारा बड़ा इमाम की स्थापना किया गया था। और जो हम लोग पढ़े थे इंडिया डिवाइडेड, किसी पुस्तक है? इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद का। इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। और हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज किसकी है? जवाहरलाल नेहरू का। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया वो भी जवाहरलाल नेहरू का। तो आज हम लोग यहीं समाप्त करते हैं।